हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद के शून्यकों को निकालना सीखेंगे और बहुत ही कम समय में, सिर्फ 1 मिनट में आपको बहुपद का शून्यक निकालना आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग कक्षा 10 के गणित का जो प्रश्नावली 2.2 है, उसके प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक को निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक जो है ये क्या है, इस टर्म को जानेंगे। तो बहुपद का शून्यक या कभी कभी बहुपद का मूल भी कहता है निकालने। तो शून्यक या मूल जो है दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि शून्यक या मूल जो है इसको कैसे निकाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए 2x² - x + 2 में शून्यक निकालने बोल रहा है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ जो x² है और यहाँ जो x है, इसका मान क्या होगा कि इस बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए। शून्यक निकालने का अर्थ ये है कि हमें इस वेरिएबल का x का मान निकालना है ताकि इस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब हमें x का मान निकालना होगा किसी भी विधि से, ठीक है। तो ये है बहुपद का शून्यक, मतलब x की जगह क्या आए, कौन सी संख्या आए कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। दूसरा टर्म है बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक क्या होता है, इसे समझेंगे हम लोग। तो गुणांक मतलब क्या होता है, किसी पद के साथ गुणा में रहता है। जैसे x² के साथ 2 है गुणा में, x के साथ 1 है, यहाँ x का पावर 0 है और उसका गुणांक 2 है। तो ये सभी क्या हैं, बहुपद के गुणांक होते हैं, ठीक है। x का जो है, जो भी संख्या रहेगा उसके साथ गुणा में, वही उसका गुणांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल है ये। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे अध्याय 2.2 का, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न में हम लोग को पहले शून्यक निकालना है और फिर उसके शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे x² - 2x - 8। तो इसका हम लोग को पहले क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग ये जो बहुपद है उसको क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है। तो px यहाँ पे कितना है, x² - 2x - 8। तो जब भी हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो हम लोग इसका मान 0 कर देते हैं, बराबर 0 करते हैं और फिर हम लोग x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए px बराबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। शून्यक ज्ञात करना है मतलब px को 0 कर देना है। अब px के जगह जो है x² - 2x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। px का मान लिख दिया हम लोगों ने। अब ये जो है, ये हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर लेंगे। x² - 2x - 8 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड हम लोगों ने निकालने सीखा है। यहाँ पे क्या करते हैं, बीच वाले को बदल के लिख लेते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला यही रहता है। तो यहाँ पे 8x² है, शुरू और लास्ट को गुना करने पे 8x², और बीच में क्या है, -2x। तो हमें दो संख्या लेना है जिसको गुना करके 8x² आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पे -2x आए। तो अगर हम लोग 4x ले -4x और -2x, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और -4x में से हम लोग क्या करेंगे, -2x को अगर इस तरह से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +2। तो 4 में से 2 घटेगा, -2 आ जाएगा। x इसके साथ हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे -2x आ गया, मतलब एक संख्या हमारा क्या होगा, -4x और एक होगा -2x,
ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 8x² को -4x इंटू -2x और 2x को -4x प्लस 2x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तभी घटेगा, इसलिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस लिखेंगे। और माइनस वाला साइन है -2x के पास, इसलिए बड़ा वाला जो 4x है उसके पास माइनस लिखेंगे। यहाँ माइनस प्लस का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। x इस दोनों में कॉमन आ गया और फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ भी x - 4 हो गया, यहाँ भी x - 4 हो गया और बराबर 0 हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो इस दोनों ब्रैकेट में बराबर आ गया, मतलब गुणनखंड सही है। अब हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ये दोनों में से कोई एक और बाहर में जो x + 2 है उसको। तो हम लोग को 2 गुणनखंड इसका आ गया, x + 2 और x - 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यदि x + 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -2। और यदि अब हम लोग x - 4 बराबर 0 करेंगे, पुनः यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। -4 है तो उस तरफ ले जाएंगे, +4 हो जाएगा। तो यहाँ x का 2 मान आया, -2 और 4। तो x का जो मान आता है वही बहुपद का शून्यक होता है, तो हम लोग लिख देंगे अतः यहाँ जो अभीष्ट बहुपद है, अतः अभीष्ट बहुपद मतलब जो भी बहुपद दिया हुआ है हमें x² - 2x - 8, अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक -2 तथा 4 हैं। ठीक है, शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा। अब हम लोग को क्या करना है, प्रश्न में बोला था कि जांच करना है, शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करना है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। वीडियो को आप लोग दोबारा देख सकते हैं अगर एक बार में समझ में न आए तो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। गुणनखंड बस अच्छे से आना चाहिए निकालने के लिए। गुणनखंड निकालने में अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट में बोल सकते हैं, हम उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की जांच करना है। संबंध की जांच, शून्यक और गुणांक मैंने समझा दिया आप लोग को। शून्यक तो हम लोगों ने निकाला है -2 और 4, और गुणांक का भी समझाया था शुरू में ही कि जो x के साथ या x² के साथ गुणा में रहता है उसको गुणांक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं पहले। तो शून्यक क्या है, -2 + 4 यहाँ पे हो जाएगा, योग मतलब जोड़। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, प्लस वाला बड़ा है इसीलिए प्लस का साइन होगा। तो शून्यक का योग का जो है सूत्र होता है माइनस इंटू एक्स का गुणांक, माइनस इंटू एक्स का गुणांक और बटा में होता है x² का गुणांक। यहाँ माइनस को आप लोग ध्यान रखेंगे तो माइनस रहेगा ही। x का गुणांक क्या था, बहुपद जो था क्वेश्चन उसमें x का गुणांक क्या था, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन एक बार, x² - 2x - 8 है। तो x के साथ कौन है गुणा में, -2 है। तो यहाँ पे हम लोग x का गुणांक क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे ब्रैकेट में -2, और x² का गुणांक यहाँ क्या है 1 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब योग से भी 2 आया था और यहाँ पे फॉर्मूला से भी 2 आया, मतलब ये दोनों क्या है, संबंध सही है। अब हम लोग यहाँ शून्यक का गुणनफल भी निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है,
और शून्यक के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। नीचे में दोनों फॉर्मूला में वही रहता है, बस ऊपर वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद क्या है, -8 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये कितना हो गया, -8 हो गया। तो यहाँ भी दोनों तरह से ये -8 ही आया, अतः यहाँ पे शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या है, सत्य है। तो लास्ट में हम लोग को यही चीज़ लिख देना है इसमें, अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जो है वो सत्य है। यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, एक बार हम लोग को जोड़ के एक बार गुना करके निकाल लेना है और फिर एक एक बार फॉर्मूला भी दोनों का लिखना है। दोनों तरह से जब बराबर आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया पहला प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न 1 का जो है सारा प्रश्न एक ही तरह से हम लोग को सॉल्व करना है। सबको बस क्या करना है, शून्यक निकालना है और फिर उसका जांच भी करना है संबंध का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है 2 नंबर क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे s है तो ps लिखेंगे, px नहीं लिखेंगे। तो ps बराबर क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, और उसी तरह से चूँकि बहुपद का क्या करना है, शून्यक निकालना है। चूँकि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए क्या हम लिखेंगे, PS बराबर 0। तो PS का मान जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे PS की जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब फिर से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो शुरू का जो 4s स्क्वायर है ये तो रहेगा ही और लास्ट का प्लस 1 भी रहेगा, तो बीच में माइनस 4s को बदलना है। गुना करके कितना लाना है, 4s स्क्वायर, और जोड़ के या घटा के माइनस 4s। तो हम लोग अगर संख्या ले ले -2s गुना -2s, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4s स्क्वायर, और -2s प्लस -2s अगर करेंगे तो ये -4s आ जाएगा। -2s प्लस -2s, और दोनों माइनस है तो जोड़ेंगे तो -4s आ गया। तो मतलब दो संख्या कौन सा है हमारा, -2s। तो इसको इसी तरह से लिख लेंगे और इसको लिखेंगे -2s और प्लस 1। तो ये गुणनखंड अब हम लोग को आगे करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ 4s स्क्वायर और -2s में 2 कॉमन आ जाएगा और s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा, एक s तो बाहर चले गया s स्क्वायर में, तो 2s माइनस 1 यहाँ बचेगा, 2s बाहर ही था तो बस 1 बचा। और यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा, 2s -1, क्योंकि प्लस वहाँ है तो आगे अगर माइनस बाहर लिए हैं तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा आना चाहिए, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो लिख लेंगे 2s - 1 और दूसरा भी इसमें यही होगा, 2s - 1 बराबर 0। अगर किन्हीं को गुणनखंड निकालने में परेशानी है, नहीं आता है निकालने, तो कमेंट ज़रूर करें, हम उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के उसमें सिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यदि 2s - 1 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1, -1 उधर जाएगा तो +1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, गुना में है तो इस तरफ भागा में। और फिर इसी तरह से हम लोग को दूसरा भी तो वही आएगा, सेम ही है, तो दोबारा निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे एक ही बार निकालेंगे हम लोग क्योंकि दोनों सेम ही है, तो दोनों बार हमें s का मान क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 हैं। ठीक है, तो शून्यक तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ भी हमें क्या करना होगा,
संबंध का जांच करना होगा गुणांक और शून्यक के बीच। तो उसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ रहने दिया है क्योंकि आगे काम आ जाता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हेडिंग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यक का योग निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अगर करेंगे हम लोग तो शून्यक हमारा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, तो आधा आधा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग फॉर्मूला इसका लिखेंगे, क्या होता है, माइनस इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, s का गुणांक। x नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में x नहीं दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा चर का मान वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, s का गुणांक बटे s² का गुणांक। तो s का गुणांक क्या है, -4 है, तो s का गुणांक लिखेंगे -4 और s² का क्या है, 4 है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/4 हो गया, क्या आ गया, 1। तो यहाँ भी हम लोग को 1 आया था, दोनों आ गया बराबर। फिर हम लोग शून्यक का गुणनफल निकालेंगे। शून्यक का योग तो सत्य हो गया, फॉर्मूला से भी और जोड़ के भी। शून्यक का हम लोग अब गुणनफल निकालेंगे, दोनों को गुना करेंगे। 1/2 गुना 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा s² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, जो संख्या रहता है वो क्या है, 1 है, और s² का गुणांक 4 है, तो ये 1/4 आ गया दोनों। तो इस तरह से ये दोनों भी क्या हो गया, संबंध सत्य हो गया, फॉर्मूला से भी वही आया और जोड़ घटा के भी वही आया। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिख देंगे लास्ट में कि यहाँ पे संबंध क्या है, दोनों स्थितियों में सत्य है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 क्या है, आप लोग अपने अपने बुक में भी क्वेश्चन को मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x, इसका शून्यक निकालना है। यहाँ अगर ध्यान से देखें हम लोग तो ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ax² + bx + c। इस तरह से x का पावर जो है वो घटते क्रम में होता है। तो 2 पावर, उसके बाद 1 पावर वाला आएगा, फिर x का पावर 0 वाला आएगा। तो यहाँ px बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 6x² -3 -7x। अब इसका जो सही रूप है द्विघात बहुपद का रूप, उसके अनुसार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² -7x को पहले और -3 को बाद में लिख देंगे। तो ये अब आ गया सही फॉर्म में। तो यहाँ चूँकि क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है, उसी तरह से लिखेंगे चूँकि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब px का जो मान है उसको हम लोग px के जगह लिख देंगे पहले वाले प्रश्न की तरह। तो px का क्या मान है, 6x² -7x -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे करते हैं गुणनखंड, तो शुरू में जो 6x² है उसको अगर -3 से गुना करेंगे तो -18x² आ जाएगा, 6 × 18 और x² और -3 है तो -18x² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा।
और बीच में है -7x। तो अगर हम लोग 9x -9x गुना 2x करें तो -18x² आ जाएगा, और -9x + 2 करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7x। माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 गया 7, तो यहाँ पे एक संख्या हो जाएगा -9x और एक हो जाएगा 2x। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे -7x को -9x + 2x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा, और माइनस का साइन है वहाँ, इसीलिए बड़ा वाला के पास हम लोग माइनस लिखेंगे। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो 3 इस दोनों में कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा 2x और यहाँ पे 3 बचा, 3 तिया 9, x तो बाहर ही आ गया। इस दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है तो एक कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे 2x - 3 = 0। तो ये दोनों ब्रैकेट का सेम आ गया। अब गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे 3x + 1 और 2x - 3। तो यहाँ पे हम लोग को गुणनखंड आ गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पहले ब्रैकेट का लेंगे। यदि 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, और x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1/3। पुनः हम लोग दूसरे ब्रैकेट को अब हल करेंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे यदि 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2। तो यहाँ पे बहुपद के दो शून्य आ गए, -1/3 और 3/2। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक -1/3 तथा 3/2 है। तो शून्यक यहाँ पे निकाल लिए हम लोग। अब क्या करना है, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करना है, जैसे पहले वाले और दूसरे वाले प्रश्न में किए उसी तरह से। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यहाँ हम लोग अब लिखेंगे, अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या जांच करना है, संबंध की जांच करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। बहुत ही आसान है ये, बस फॉर्मूला याद रखना है इसका जांच करने का, और गुणनखंड सही से आना चाहिए। अगर गुणनखंड निकालने में किन्हीं को परेशानी होती हो तो आप कमेंट में लिखें, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योग हम लोग ज्ञात करते हैं। तो शून्यक हमारा क्या क्या था, -1/3 जोड़ 3/2। दोनों शून्यक को हम लोग जोड़ लेंगे, तो यहाँ 6 हुआ लघुत्तम, 3 दूनी 6, 2 एका 2, माइनस है तो -2, फिर 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ भिन्न का जोड़ आप लोग को तो आता ही होगा, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 में से 2 घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस है तो 7/6 आया। अब अगर फॉर्मूला से लिखेंगे तो क्या होता है, शून्यक का योग माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा, माइनस का ध्यान रखना है। x का गुणांक क्या है, तो बहुपद जो हमारा था क्वेश्चन में वो क्या था, 6x² -3 -7x, प्रश्न में यही था। तो इसमें x का गुणांक क्या है, -7 है, तो ये बाहर में माइनस रहेगा, और x का गुणांक जो -7 है उसे भी लिखेंगे, और x² का गुणांक 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यहाँ पे फॉर्मूला से भी 7/6 आया और जोड़ के भी, तो इसलिए जो है योग का संबंध तो सत्य आ गया। अब हम लोग शून्यक का गुणनफल निकालते हैं, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल। तो अब क्या करेंगे, दोनों शून्यक को गुना कर देंगे यहाँ पे, तो -1/3 जो शून्यक है हमारा,
गुना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे 3 एकान 3 तो कट गया, -1/2 आ गया। और फॉर्मूला क्या होता है शून्यक के गुणनफल का? अचर पद बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पे हम लोग अचर पद यहाँ क्या था? -3 था। फॉर्मूला जो इसका सवाल जो था उसमें अचर पद क्या था? -3 था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6x² -3 -7x है। तो x के पास जो नहीं है वो अचर पद है, यानी कि 3 जो है वो यहाँ पे अचर पद है, माइनस है तो -3 और नीचे x² का गुणांक 6, तो ये कट गया 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा -1 और नीचे 2 आ गया। तो ये इस तरह से क्या आ गया? दोनों बराबर आ गया। अतः क्या है यहाँ दोनों स्थितियों में संबंध क्या है? सत्य है। तो इसको भी हम लोग फिर लिख लेंगे लास्ट में, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 4u² + 8u। ठीक है, यहाँ पे जो चर का मान है वो u है। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे यहाँ pu, px नहीं लिखेंगे, यहाँ pu लिखेंगे क्योंकि चर की जगह क्या है? u है। ठीक है, तो pu बराबर है 4u² + 8u। फिर हम लोग उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, इसलिए pu बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ pu बराबर 0 हो जाएगा। शून्यक जब भी ज्ञात करना हो तो बहुपद बराबर 0 करके हम लोग मान निकाल लेंगे। तो 4u² + 8u बराबर 0 आएगा। pu का जो मान है वो लिख दिए यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से बन जाएगा, ये उस टाइप का नहीं है। इसमें हम लोग 4 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और u को भी। तो यहाँ एक u बचेगा, u² में एक u तो बच जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 4 दूनी 8u हो जाएगा तब। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड हो गया, एक हो गया 4u और एक हो गया u + 2। ठीक है, तो ये और भी आसान है। इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो ऐसे ही इसको बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब यदि 4u बराबर 0 होगा तो u का मान क्या आ जाएगा? u बराबर 0/4 हो जाएगा, मतलब u का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, पुनः u + 2 बराबर अगर 0 होगा फिर u का मान क्या होगा? इसे निकालेंगे। तथा यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पे 2 शून्यक आ गया बहुपद का, अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक क्या है? 0 तथा -2 है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका जांच करेंगे और ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा आप लोग को, ये तो और भी आसान है। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच करते हैं। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच, ये हेडिंग दे देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, शून्यक का योग निकालते हैं पहले, शून्यकों का योग। तो शून्यक क्या है? 0 है और -2 है, तो जोड़ना है दोनों को, 0 + -2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 + -2, तो -2 यहाँ पे आएगा। और फिर शून्यक का क्या करना है, यहाँ पे अब जांच करना है फॉर्मूला से। तो क्या लिखेंगे? माइनस इंटू u का गुणांक, यहाँ पे u है तो u लिखेंगे, x रहता है तो x लिखते हैं, t रहता है तो t लिखते हैं।
और नीचे में यू स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और यू का गुणांक क्या है, 8 है। यू के साथ गुणा में 8 है तो यू का गुणांक 8 हो जाएगा और यू स्क्वायर का गुणांक 4 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 8 कट गया तो कितना हो गया, -2। तो जोड़ के भी -2 आया और सूत्र से भी -2, इसलिए ये संबंध सही हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 0 गुना -2 तो क्या आ जाएगा, 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा यू स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे यू स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो अचर पद कितना है, अचर पद तो यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है चर के साथ है। तो क्या हो जाएगा, अचर पद 0 हो जाएगा। जो चीज़ नहीं दिखे वो हम लोग उसके जगह 0 लिख लेंगे। और यू स्क्वायर का गुणांक 4, तो 0/4 क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों स्थिति में संबंध सत्य हो गया कि गुना करने पे भी 0 आया और फॉर्मूला से भी। तो लिख देंगे, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो यहाँ हम लोगों ने शून्यक भी निकाल लिया और जांच भी कर लिया। अब हम लोग अगला प्रश्न को हल करेंगे, जो कि प्रश्न 5 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो गुणनखंड नहीं निकालना है, सीधा हम लोग को उभयनिष्ठ उसमें से क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है उसको हम लोग हल करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है, t² - 15। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t है चर का मान, तो हम लोग pt लिखेंगे। यहाँ pt बराबर क्या होगा, t² - 15। तो इस टाइप का सवाल भी ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी बताएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लेंगे तुरंत। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं इसलिए pt बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो pt का जो मान है t² - 15 वो यहाँ पे लिख लेंगे और बराबर 0। अब यहाँ पे भी गुणनखंड नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग को t का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, -15 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग t का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो यहाँ ±√15 आ जाता है। ये रूल तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है t का मान क्या आ गया, एक तो √15 आ गया प्लस में और एक आ गया -√15। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर वाला आएगा तो उसको हम लोग रूट में करके उसका शून्यक निकालते हैं। अगर ये रूट से बाहर आ जाता, जैसे 4 रहता या 36 रहता या 16, तो रूट से बाहर आ जाता। लेकिन ये तो क्या है, रूट से बाहर नहीं आ सकता है √15, तो इसको रूट में ही रखेंगे। अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक √15 तथा -√15 हैं। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध की जांच करेंगे, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे आप लोग, आसानी से सारा सवाल आप लोग को समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोग तुरंत ही बना लेंगे। बस रिवीजन करते रहना है और बार बार इसका प्रैक्टिस करते रहना है। बस देख लेने से नहीं होता, आप लोग कॉपी में इसको ज़रूर नोट करें और बार बार उसका प्रैक्टिस करें, तभी आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग, शून्यक का योग क्या हो जाएगा, तो √15 प्लस -√15 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √15 प्लस -√15 और ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और फार्मूला से भी इसको देखेंगे कितना आता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे t है तो माइनस इंटू टी का गुणांक
और बटा में क्या होगा, टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे टी का गुणांक क्या है, टी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो टी का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे अगर इस तरह से होगा 0 गुना टी, तभी टी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब टी का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। टी के साथ 0 है गुना में, तो यहाँ पे हम लोग टी का गुणांक क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और नीचे में टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये 0 आ गया। तो शून्य का योग 0 जो है ये संबंध सत्य हो गया, जोड़ के भी और फॉर्मूला से भी। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो दोनों को गुना करेंगे, √15 गुना -√15। तो √15 गुना करने पे क्या आएगा, 15 आ जाएगा, रूट हट जाएगा और माइनस तो रहेगा ही। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला से भी चेक करेंगे अगर, तो फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे क्या है, अचर पद है -15 और टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये -15 आ गया, तो फिर ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि संबंध क्या है, दोनों के बीच का सत्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। नेक्स्ट जो हमारा छठा प्रश्न, उससे हम लोग हल करेंगे। तो छठा प्रश्न क्या था, आप लोग अपने अपने बुक में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे छठा प्रश्न है 3x² - x - 4। तो इतना 6 प्रश्न को हल करने के बाद इसका आपको आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबको एक ही तरह से हल करते जाना है, तो तरीका आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे x है तो px लिखेंगे। px बराबर क्या है, 3x² - x - 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, उसी तरह से, चूँकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चूँकि बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए px बराबर 0 कर देंगे और px का जो ये मान है अब यहाँ पे लिख देना है हम लोग को, 3x² - x - 4 बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग को गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू वाला और लास्ट वाला को ऐसे ही लिख लेते हैं, बीच में चेंज करना है। तो यहाँ पे गुना करके कितना लाना चाहिए हम लोग को, 3 चौके 12x²। शुरू और लास्ट वाले संख्या को गुना करने पे -12x² आएगा और बीच में क्या है, -1x है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम लोग -4x गुना 3x करें तो -12x² आ जाएगा, और -4x + 3 जब करेंगे तो 4 में से 3 जब घटेगा तो -1x हो जाएगा। तो हम लोग -1x को लिख सकते हैं -4x + 3x, और माइनस का चिन्ह है वहाँ, इसलिए बड़ा वाला के पास हम लोग माइनस लिखेंगे। इस चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है। अब दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा, x तो बाहर आ गया। और इस दोनों में हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ भी 3x - 4 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट का आ गया बराबर। अब हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे, एक हो जाएगा x + 1, एक बाहर वाला लिखते हैं और एक इस दोनों ब्रैकेट में से एक का, तो 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लोग x का मान निकालेंगे। यदि x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, और फिर पुनः हम लोग 3x - 4 बराबर 0 करेंगे, तथा यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या आ जाएगा, 4, और इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4/3।
3, 3 वहाँ गुना में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अतः बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा? अतः अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो बहुपद दिया हुआ था, अतः अभीष्ट बहुपद के शून्यक क्या है? -1 तथा 4/3 हैं। तो शून्यक ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे संबंध की जांच करेंगे। मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो आप लोग को साउंड में थोड़ा सा आ रहा होगा पीछे से भी आवाज़। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब संबंध जो है जांच करेंगे उसका, शून्यक और गुणांक के बीच का। तो शून्यक हमारा -1 और 4/3 आया है और यहाँ पे बहुपद क्या था? 3x² - x - 4। इसको हम लोग लिख के रख लेंगे यहाँ ताकि जांच करने में हम लोग को दिक्कत ना आए। तो अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच। तो जांच में क्या करते हैं? पहले शून्यक का योग निकालते हैं। तो दोनों शून्यक को जोड़ेंगे हम लोग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा? -1 + 4/3। दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आएगा लघुत्तम में और यहाँ पे 1 या 3 -3 और +4। इस तरह के भिन्न के जोड़ बहुत ही काम आते हैं कक्षा 10 में। तो इसको आप लोग ऐसे भी सीख सकते हैं। जो नीचे रहता है उसे ही हम लोग लघुत्तम में लिखते हैं और जिसके नीचे कुछ भी नहीं रहता है उसको हम लोग लघुत्तम से गुना करके लिख देते हैं और जिसके नीचे में लघुत्तम वाला जो होता है वो लिखा हुआ है तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 3 घटा तो 1/3, प्लस वाला बड़ा है इसीलिए +1। अब फॉर्मूला क्या होता है? -x का गुणांक और बटे में क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। तो यहाँ पे -x का गुणांक क्या है? -1 है तो -1 यहाँ आ जाएगा और x² का गुणांक क्या है? 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। तो सूत्र से भी 1/3 और जोड़ के भी 1/3 दोनों बराबर आ गया संबंध, इसलिए सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा? -1 गुना 4/3 तो ये हो जाएगा -4/3। अब हम लोग फॉर्मूला से चेक करेंगे तो क्या होता है? अचर पद, शून्यक का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे कितना है? अचर पद है -4। ठीक है, अचर पद की जगह -4 हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। और x² का गुणांक क्या है? 3 है तो -4/3 यहाँ इस तरह से भी आ गया। तो दोनों संबंध क्या हो गया? सत्य हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। ठीक है, तो आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यहाँ पे 2.2 के 1 का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और आप लोग को आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं प्रश्न 2 को लेकर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम अगर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।